हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं 11.4 चैप्टर नंबर 11 ऑफ 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 11.4, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 क्वेश्चंस हैं। वो हम जल्दी से करेंगे आज सॉल्व, ठीक है। इसमें जो बात होगी स्पेयर की बात होगी और हेमीस्फेयर्स की शायद बात होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो स्पेयर एंड हेमीस्फेयर में ना प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 11.4 का। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस स्पेयर हुज रेडियस इज। कह रहा है कि फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, स्पेयर का। स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें रेडियस दे रखी है, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। पहला रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड रेडियस 0.63 मीटर। देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें हमें गिवन है रेडियस। रेडियस कितना गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत इजी सा सवाल है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, एंड यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। देन 22 को 4 से करेंगे 8, 88.49 एंड अपॉन में 3। इसको हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4312 एंड अपॉन में 3, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको हमें इसको हमें इससे डिवाइड करना है, बट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा उसको हम कैसे कैसे करना है ये देख लीजिए। जैसे कि 3 को मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ इससे, यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, दूसरी तरफ कर देता हूँ मैं। इसको इससे डिवाइड करना है। जिनको मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है वैसे देख लीजिए किस तरीके से होता है। 4312 इसको हमें करना है, तो देखो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, करेंगे 3, 3 चौक 12, 13 में से 12 गया 1, बचेंगे 1, और 3 तिया 9, बचेंगे 2, और लेंगे 2, 3 7 21, बचेगा कितना, 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो इसको यहीं छोड़ देना है। अभी जो ये आया है हमारा, ये जो आंसर आया है ये आएगा हमारा क्या, साइड में ये आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 41437। अभी जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 1, और ये 3 ये नीचे आ जाएगा। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमें इसका आंसर चाहिए था। क्या आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, क्लियर। तो 1437 अपॉन 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर पे छोड़ देते हैं, और इंटरचेंज क्या होते हैं, ये दोनों चेंज होते हैं। ये जाता है ऊपर और ये जाता है नीचे, सिर्फ ये इंटरचेंज होते हैं, ये साइड में आ जाता है, क्लियर। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट बी में हमें रेडियस दी हुई है। हमें क्या गिवन है, हमें वही रेडियस गिवन है। इसमें रेडियस हमें दे रखी है 0.63 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, क्लियर। और 1 वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम वही, स्पेयर का वॉल्यूम 1/3, सेम वही, पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 0.63 इंटू 0.63
इंटू 0.63। सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, देखो 7×3 = 63 होता है, यहाँ से कट रहा है, बट काटना कैसे, बड़े ध्यान से काटना है इसको। 7×1 = 7। अब कैसे कटेगा ये कटेगा 0 पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, 7×63। अब यहाँ सीधा 9 मत लिख देना, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं 7×63 और यहाँ 9 लिख देते हैं, तो फिर आंसर आपका गलत ही आएगा, ठीक है ना। आपको ये पहले 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 9, ठीक है ना। 7×63, ठीक है ना। इस तरीके से वो काटते हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा खोल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। 0.63 है इस तरीके से। तो देखो पॉइंट है, सबसे पहले तो हमने पॉइंट लगा लिया, क्लियर। अब 7 के टेबल में कभी 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें अगला नंबर लेने के लिए, यानी कि इसके साथ 3 लेने के लिए, हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिवाइड यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये अगला नंबर इसके साथ आ गया है, अब ये 63 हो गया। अब नाउ 7 9 = 63, ये ऐसे करता है, ठीक है ना। इस तरीके से डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको ऐसे काटा है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से कट गया। अब देखो 3 से यहाँ से ही कट रहा है, ठीक है ना। देखो 3 × 3 और यहाँ पर भी देखो 0.03 लगेगा, ठीक है ना। 3 3 9, 0 का 0, 3 3 9, ये आ गया। अभी कुछ नंबर नीचे नहीं रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 88। और यहाँ बचा है कितना 0.03 मल्टीप्लाई 0.63 इंटू 0.63। इन सबको सब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.047816 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। सॉरी, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ था, ये जो रेडियस दिया हुआ था ये मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर भी मीटर में आया है, क्लियर। तो इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया आपको। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। सेम वही है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। बस यहाँ पे डायमीटर दे दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया था, यहाँ डायमीटर दे दिया है। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन है सेम ही, तो जल्दी से करते हैं इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो डी दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ कितना होता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका हाफ 14 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यू नो वेरी वेल, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर कितना 14, तो 14 × 14 × 14, ठीक है ना। 3 बार उसको रख लिया। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से देखिए 7 × 7 7 × 14, यहाँ पे कट गया। और ये हो गया जी 88। 14 × 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 × 2, तो 196 पे लिख लो 196 × 2/3, यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इसको जब इससे हमने इनको ऊपर वालों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 344,963, ठीक है। ये देखिए 3, क्लियर। अब इसको वही मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आना है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं, तो सीधा मैं, ठीक है, आंसर लिख रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता चल गया है, तो इसका आंसर आएगा 11498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है क्लियर। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे। तो इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट में भी हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, डायमीटर हमें दिया है 0.21 मिनट, हाँ 0.21 मीटर दिया हुआ है हमें, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा।
तो 0.21 अपॉन में 2 रख दूंगा मैं, ठीक है ना, हाफ हो गया ये। एज इट इज़ मैं इसको फॉर्मूले में रख दूंगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम निकालने का, तो आर की क्यूब। सीधा फॉर्मूले में पुट करता हूँ, उसे आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, 22/7 एंड आर की क्यूब तो एज इट इज़ ये 0.212 इंटू 0.21 अपॉन में 2 और 0.21 अपॉन में 2। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, ये दोनों क्या है 4 हैं, तो 4 ये बन गए और ये 4 से 4 उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ से देखिए कट रहा है, ये कट रहा है, तो 7 एकम 7 पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, और 7 या 21 तो 0.3 आएगा। वही मिस्टेक मत कर देना, ठीक है ना, मैंने बताया ना अभी, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो यहाँ लगेगा 0.03, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से देखिए ये भी कट रहा है ये इससे, तो 3 एकम 3 पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे, 3 7 21 मत कर देना, 0.7 आएगा, 0.7, ठीक है ना। तो 0.07 पे कटेगा। अभी नीचे कुछ नहीं कटा है, सिर्फ क्या करना है, हमें कुछ नहीं बचा है, तो सीधा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये अगर 11 इंटू यहाँ बचेगा 0.03, ये वाला ये उतार लिया मैंने, और यहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.07 इंटू 0.21। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में सिर्फ ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट नहीं है। आपको देखो सीधा 11 से 3 की डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 3 33, तो आप लिख लोगे 33, ठीक है। इन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 11 3 33, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, तो 1 2 पीछे से गिनना है, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से गिनना 1 2 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 0। क्लियर। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 21 की गुणा 7 में कर लो, तो 21 सत्ते होता है 147 होता है। तो देखिए इसकी गुणा मैंने की तो ये आ गया 147, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4। अब यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, ये 3 है तो यहाँ 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लगा लेंगे, तो आ गया 0.0147, ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हो। तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई जब हमने करी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.004851, ठीक है। ये है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। क्लियर। ये है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं पहले, क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है एक बॉल है, मेटल से बना हुआ बॉल है एक, जिसका हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। इसका हमसे मास पूछ रहा है, व्हाट इज अ मास, ठीक है ना। इसका मास क्या होगा, डेंसिटी आपको दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो देखिए मास निकालना है ना, अगर आपको मास निकालना है, मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी, क्या डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, है ना, स्पेयर का वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, वॉल्यूम को, तो आपका मास निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो हमें डेंसिटी तो दे रखी है 8.9 ग्राम, है ना, बट मेरा वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ। स्पेयर का वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। क्लियर। वो तो हम निकालते ही आ रहे हैं। तो जैसे कि सवाल में आपको दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, डायामीटर। डायामीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। जब हमें डायमीटर दे रखा है तो इसकी हेल्प से इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेडियस। इसका मैंने हाफ किया, ये है 4.2, ठीक है ना। 4.2 को जब मैंने हाफ किया तो इसको मैं हाफ कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा जी 2.1, है ना, कट जाएगा ना ये इससे, 2 दूनी 4.1, है ना, 2 एकम 2, तो 2.1 रेडियस आ गया 2.1, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी भी हमें दे रखी है, डेंसिटी है हमारी 8.9 पर ग्राम।
ये हमें दे रखी है। क्लियर। तो सीधा आप सॉल्व कर देंगे इसको फॉर्मूले में रख के। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये होता है 4/3 पाई r क्लियर। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई और इसका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर कितना दे रखा है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। बस सॉल्व कर दो यहाँ पर। यहाँ से कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट लो। यहाँ से देखो 7 एकम 7 और यहाँ पर कटेगा 0.3, ये आ गया 3×7=21। ठीक है। और यहाँ से देखो 3 से ये कट रहा है 21, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 0.7, ये आ गया 7, यहाँ से कट गया। अभी नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, ऊपर ये बचा है, इन दोनों को करूँगा तो 22 इंटू 4 आएगा 88 पॉइंट, ये बचा है 0.3 इंटू 0.7 एंड 2.1। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया इसका 38.808। ठीक है ना, ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें मिल गया, डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम हमें मिल गया, सिर्फ क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा मास निकल के आ जाएगा। जैसे कि सवाल में हमसे पूछा गया था कि मास क्या होगा, तो बस इसका मास निकाल लेते हैं। याद रखना 38.808 आया है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। चलो हम पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। मास निकालना था हमें, इसका मास निकालना था। मास क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दे रखी थी, डेंसिटी कितनी थी 8.9 इंटू वॉल्यूम कितना निकल कर आया था 38.808। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 345.39 ग्राम। ठीक है ना, ग्राम। तो ये आएगा हमारा आंसर और ये आंसर होगा हमारा अप्रोक्स में। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया एंड अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो ऐसा सवाल हमने किया था, अगर आपको याद हो तो किसी एक्सरसाइज में, आई थिंक एक्सरसाइज 11.2 या 11.3 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे ही 1/4 था, अर्थ मून था, ऐसे कुछ पूछा था हमसे। तो सेम एज इट इज ऐसे कुछ क्वेश्चन है। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर का जो भी डायमीटर दे रखा है अर्थ का, उसका 1/4 डायमीटर किसका है, मून का है, उसका 1/4 निकालेंगे तो मून का डायमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। इन दोनों का फ्रैक्शन पूछ रहा है, इन दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन पूछ रहा है, अर्थ का और मून का। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इन दोनों के क्या पूछ रहा है, क्लियर हुई सवाल। तो सवाल हमने ऐसा सवाल किया हुआ है, आपको पता होगा पहले भी हमने ऐसा सवाल किया हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या मान लेना है सीधा सीधा कि भाई इसमें हम लेट कर लेंगे कि लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। ठीक है ना, डायमीटर हमने क्या मान लिया, अर्थ का x। देन डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, जैसे कि सवाल में कहा गया था कि मून का 1/4 है, सॉरी अर्थ का 1/4 है क्या। अगर अर्थ का मैं 1/4 निकाल दूं, अर्थ का 1/4 इसका माने गुणा, इसका 1/4 मैं निकालूं
तो ये आ जाएगा जी x/4। ठीक है, तो अर्थ का डायमीटर है x, मून का डायमीटर हो गया x/4। ठीक है, अब जब इनका डायमीटर आ गया तो मैं इनका रेडियस भी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले निकालूंगा रेडियस ऑफ अर्थ, इसका हाफ कर दूंगा। भाई डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस निकलता है, तो इसका हाफ करूंगा तो x/2, ये हो गया इसका हाफ। क्लियर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ मून, ये है रेडियस इसका x/4, और बटे में है क्या 2, और इसके बटे में, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन सेम रहती है, मैंने पहले भी बताया था, ऊपर वाली फ्रैक्शन सेम रहती है। ये ऊपर जाता है और ये इन दोनों के इंटरचेंज हो जाता है। ये एक ऊपर दो नीचे और बीच में आ जाएगा गुणा का निशान, इसे ही बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो 1/2, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया x, 4 दूनी 8, तो ये आ गया मून का डायमीटर हो गया जी ये इतना x/8, और अर्थ का सॉरी रेडियस, मून का रेडियस हो गया ये, और अर्थ का रेडियस हो गया ये। क्लियर, इन दोनों का रेडियस भी निकल कर आ गया है। अब सिंपली क्या करना है मुझे, सिंपली इनका क्या करना है मुझे, इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल देना है। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले मून का बोला था तो मून का रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो आपको जैसे ही पता है दोनों ही क्या है, स्पेरिकल एक शेप है दोनों ही, मून और उसका अर्थ का, तो इनके फॉर्मूले भी सेम ही रहेंगे। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है अर्थ का, पहले मून का रख लेंगे सॉरी हम, तो मून का जो आर है ये है, तो ये है, इसका रख देंगे x/8 की होल, इसकी पूरे की क्यूब जो हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है ना, आर की क्यूब, ये आर की क्यूब हो गई। इसी तरीके से मैं 4/3 इंटू पाई इंटू इसका आर, अर्थ का आर कितना है ये रहा, तो x/2 की क्यूब। क्लियर, यहाँ तक सवाल क्लियर हो रहा है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में जब मैंने रखा तो ये दोनों डिजिट सेम है, तो ये इससे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है ना, तो x का क्यूब हो जाएगा x की क्यूब, और 8 की क्यूब का मतलब क्या होगा, 8 को 3 बार खोल देना। ठीक है ना, 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है ना, फिर फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शनल लगा लिया। अब x की क्यूब का मतलब यही x की क्यूब, और ये हो गया हमारा 2 की क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख रहे हैं इन्हीं का भी रेसिप्रोकल होगा, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन मैंने बताया सेम रहती है, नीचे वाली फ्रैक्शन का मतलब इन सब का रेसिप्रोकल होगा, तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया जी हमारा x की क्यूब, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये जाएगा ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ आ गया x की क्यूब। तो इस क्यूब से ये x की क्यूब कैंसिल। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक तरीके से क्या लिखा हुआ ऊपर 8 लिखा हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या है पूरा 8 है, तो ये आ गया 8 और इस 8 से ये 8 कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ बचा 8 8 64। ठीक है ना, 8 8 जा 64, तो क्या फ्रैक्शन आ गई, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 64, तो यही फ्रैक्शन है हमारी। क्लियर, दैट इज आवर आंसर 1/64। ठीक है, क्लियर। इस सवाल में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये आ गया हमारा आंसर 1/64। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि हाउ many लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हेमिस्फेयर के बारे में पूछ रहा है। हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरी मान लो ना, कटोरी की शेप हेमिस्फेरिकल बाउल ही होता है। एक बाउल है, उसका डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो कह रहा है हाउ many लीटर ई मिल्क, उसके अंदर कितना पानी, कितना लीटर मिल्क आ जाएगा। लीटर में पूछ रहा है हमसे आंसर, कितना लीटर उसमें मिल्क आ जाएगा। ठीक है ना, डायमीटर हमें दे रखा है। तो एक तरीके से हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या वॉल्यूम निकालना है। तो हमें डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर हमें गिवन है कितना है 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमें दे रखा है। तो हमें आर, इसकी आर कितनी हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2। ठीक है ना, ये आर हो जाएगी। तो सीधा सा वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला रख देंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर कह लो, हेमिस्फेयर क्या होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे यहाँ पर और मैं रखेंगे वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर ये है हमारा 10.5/2, तो 10.5/2, 10.5/2 एंड 10.5/2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे। ठीक है ना, देखो 7 से ही कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1.5। इसी तरीके से यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 एकम 3, ये हो गया 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 पंजे 15, ये हो गया 3.5। अभी देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो रहा है, नीचे ये 2 बच गया है और बाकी सब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। क्या क्या आ गया, 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5। क्लियर, तो अपॉन में क्या है 2। इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 606.375 अपॉन में 2। क्लियर, अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 303.1875, ये मुझे मिला। ठीक है, ये क्या है वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। मुझे किस में लाना था वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम चाहिए किस में, लीटर में। तो वो कह रहा था ना हाउ मैनी लीटर मिल्क, कितना होल्ड करेगा। तो मुझे चाहिए क्या, आंसर चाहिए मुझे किस में, लीटर में। तो ठीक है, लीटर में भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। ठीक है, ये आप लिखना। उसके बाद सीधा क्या करना है, इस नंबर को मैं डिवाइड कर लूंगा किससे, 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 303.1875 अपॉन में 1000। तो ठीक है, ये आ गया 1000। तो अभी क्या होगा, ये जो देखो 3 के बाद है, यहाँ पर कितनी जीरो है 3, तो ये पॉइंट 3 आगे की तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ 3 डिजिट के आगे चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो जब ये आगे जाएगा 3 डिजिट, तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट खिसक के। ठीक है ना, क्यों आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, इस वजह से। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 0.303, यहाँ पे जीरो लगा लो, तो 0.303 लीटर। ठीक है ना, लीटर, इतना वो मिल्क होल्ड कर लेगा। और ये आंसर है आपका अप्रोक्स में। क्लियर, तो आंसर जो बैक साइड आपके आंसर दे रखे हैं बुक में, वहाँ पर अप्रोक्स में ही है, तो इसका आंसर होगा 0.303 लीटर। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस 1 to 5 क्वेश्चंस हो गए हैं क्लियर। इस वीडियो में मैं 1 to 5 कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा इसके बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।